पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस पूरे मामले में जो खुलासे हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि ये हिंसा पूर्व नियोजित थी, जिसके तहत वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई। सीधे तौर पर मीनाक्षी बिल्कुल ये दर्शाता है कि पूर्व नियोजित थी, यानी कि प्री प्लान थी ये हिंसा। और किस तरह के प्रूफ पुलिस के हाथ लगे हैं, क्या क्या वो ऐसे नमूने, क्या क्या ऐसे प्रूफ पुलिस के हाथ आए हैं जो सीधे तौर पर ये दर्शाते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो वापसी जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे 7 एफआईआर, 25 लोगों की गिरफ्तारी, 22 लोग नामजद, 74 लोगों की पहचान, 3750 अज्ञात आरोपी। यह आंकड़ा है बीते रविवार को हुए संभल हिंसा के बाद पुलिस के एक्शन का। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है, आरोपियों की पहचान और उनकी धरपकड़ जारी है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि हिंसा में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं होगी। हिंसा के दौरान जिन संपत्तियों का नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी दोषियों से ही की जाएगी। और निष्पक्ष रूप से जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए गए हैं। मैं आमजन से भी अनुरोध करता हूं कि आपको भी अगर कोई घटना का कोई भी फुटेज मिलता है पुलिस के साथ शेयर करिए। लेकिन जितने भी फुटेज हमें मिले हैं उन सबको प्रोसेस किया जा रहा है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद ही गिरफ्तारियां हैं वो की जाएंगी और कोई भी निर्दोष है वो जेल नहीं जाएगा। लेकिन जिसने भी हाथ में पत्थर उठाया है और वो फुटेज में है, उस व्यक्ति को 100% है उसके खिलाफ कार्रवाई है वो अनशुल्क की। वहीं पूरे मामले में मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने बताया कि संभल में हालात अब काबू में है। हालांकि कुछ बाहरी लोग अब भी हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे, बिना वेरिफिकेशन के कोई बात न माने। जितने भी संभ्रांत लोग हैं उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारी पहली कोशिश ये है कि वहाँ पे स्थिति पहले सामान्य हो, और वो सामान्य हो भी चुकी है। बिना साक्ष्य के हम कोई कार्य नहीं करेंगे, कोई निर्दोष इसमें फंसने न पाए, इसका पूरा हम ध्यान रखेंगे। और साक्ष्य संकलन के उपरांत चाहे कोई कितना से भी बड़े से भी बड़ा व्यक्ति हो, कानून के ऊपर कोई नहीं होगा। कानून व्यवस्था के बनाए रखने के लिए जो भी करना होगा हम करेंगे। पुलिस का दावा है कि पूरी हिंसा सुनियोजित थी। इसके पीछे सपा सांसद जौहर रहमान बर्क से लेकर विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और मस्जिद के सदर जफर अली तक की भूमिका है। पहले एफआईआर के मुताबिक सपा सांसद जौहर रहमान बर्क को पहला आरोपी बनाया गया, वहीं सोहेल इकबाल दूसरे आरोपी हैं, जबकि तीसरे नंबर के आरोपी 700-800 अज्ञात लोग हैं। हिंसा के बाद अब संभल धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है, लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवा पर अब भी बैन लगा रखा है। वहीं हिंसा को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नए नए सीसीटीवी फुटेज और वीडियो सामने आ रहे हैं। हिंसा के लिए बेशक उकसावे के परिणाम का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जमा हुई भीड़ की तस्वीरें कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें किसी हिंसा से पहले की तैयारी साफ नजर आ रही है। फुटेज में साफ दिख रहा है कि उपद्रवियों ने न केवल सीसीटीवी कैमरे को तोड़ा, बल्कि अपने चेहरे को छुपाने के लिए नकाब लगाकर जमा हुए। हालांकि उपद्रवियों के हमले से कुछ सीसीटीवी कैमरे सुरक्षित रह गए और इन्हीं की फुटेज उनके गले की फांस बन गई है। वहीं कुछ ड्रोन से ली गई तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि हिंसा वाले दिन कैसे छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए। बवाल थमने के बाद भी अब भी संभल के कई मोहल्ले सूने पड़े, बल्कि यहाँ के घरों से लोग फरार हो चुके हैं। हिंसा और बवाल ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है। हालांकि लोग अभी भी डर और दहशत के माहौल में हैं। प्रशासन और पुलिस के प्रयासों से शांति बहाल की जा रही है।
लेकिन लोगों के दिलों में जो भय और चिंता घर कर गई है उसे दूर करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हिंसा में जिस तरीके से बवाल होता है, आखिर वो बवाल उत्पन्न क्यों हो जाता है और अभी फिलहाल क्या स्थिति है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। और ऐसे में टाइमलाइन समझ लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। 19 तारीख को इसकी शुरुआत होती है जब कोर्ट में सर्वे के लिए याचिका डाली जाती है कि ये जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर। जामा मस्जिद का 2 घंटे का सर्वे 19 तारीख को ही होता है। मस्जिद के आसपास कैमरे लगाए जाते हैं ताकि पूरी वीडियोग्राफी की जा सके। जुमे की पहली नमाज 22 तारीख को होती है, 22 नवंबर को, जिसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। मस्जिद के आसपास भारी संख्या में फोर्स की तैनाती कर दी जाती है। 23 तारीख को दोबारा से सर्वे करने के लिए टीम जाती है ताकि आगे के सर्वे को अंजाम दिया जा सके। लेकिन 23 तारीख को ही पथराव, आगजनी और बवाल होता है। जमकर पत्थर बरसाए जाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है और बवाल काटा जाता है। ये सब कुछ होता है 23 तारीख को। और उसके बाद क्या स्थिति है वो हम लगातार देख रहे हैं। माहौल को शांत करवाया जा रहा है। ताबड़तोड़ तरीके से पुलिस अब एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। और संभल हिंसा पर दूसरी तरफ बयानबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सियासत हो रही है इस पूरे मामले पर। अब सपा के जो नेता हैं एसटी हसन, उनके द्वारा इस पूरे कांड की तुलना कर दी गई है गोधरा कांड से। अब गोधरा की एंट्री आखिरकार संभल हिंसा में कैसे हो गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल हिंसा में गोधरा की एंट्री। क्या संभल हिंसा पर डाला जा रहा है झूठ का पर्दा? क्या संभल के दंगाइयों को पीड़ित बताने की कोशिश हो रही है? वार पलटवार सियासी टकरार के बाद अब संभल हिंसा में गोधरा के भी एंट्री हो चुकी है। सपा के तमाम नेता एक ही बोली बोल रहे हैं। पहले आप सपा नेता एसटी हसन का यह बयान सुनिए। गोधरा में क्या हुआ था ये सबको पता है, और गोधरा के बाद ही गुजरात में बीजेपी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। उसके लिए भी लोग क्या क्या कहते हैं कि वो हुआ नहीं था, कराया गया था। तो हो सकता है गोधरा जैसी साजिश यहाँ भी कर रहे हैं। सुना आपने सपा नेता एसटी हसन क्या कह रहे हैं। संभल की साजिश में गोधरा की एंट्री कराकर कैसे घालमेल की कोशिश कर रहे हैं। सपा नेता का यह बयान बताता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सपा किसी भी हद तक जा सकती है, बेशर्मी की सभी हदें पार कर सकती है। आखिर संभल हिंसा में गोधरा का जिक्र कर एसटी हसन क्या साबित करना चाहते हैं? संभल हिंसा के तमाम सबूत बता रहे हैं कि कैसे हिंसा को भड़काने के लिए झूठी खबरें फैलाई गई, घरों की छतों पर पत्थर जमा किए गए और पुलिस प्रशासन को घेर कर लहूलुहान किया गया। लेकिन दंगाइयों के खिलाफ बोलने के बदले सपा नेता पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं। दंगाइयों को पीड़ित बताने की कोशिश कर रहे हैं। एसटी हसन न केवल दंगाइयों को पीड़ित बता रहे हैं बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों घरों के ऊपर सीढ़ी लगा लगा के रातों को उतरा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है।